अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जी जनाब, एक्सरसाइज 25.2 10th क्लास मैथमेटिक न्यू मैथमेटिक बुक है। और जो है आज हम स्टार्ट करेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहते हैं। शो दैट डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल बाइसेक्टर ईच अदर। देखो ये हमारे पास एक सर्कल है और हमारे पास यहाँ पर जो है दो इसके डायमीटर है। देखो ये आपको पता है ना कि एक सर्कल, तो आप सबको पता है जैसे कि ये ए बी और यहाँ पर ये सी डी, ये क्या है आपस में डायमीटर है, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहा है। ठीक है ना। तो ये आपके पास डायमीटर है, हमें यही बता रहे हैं कि ये आपस में जो है एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, जो कि पॉइंट जो है वो है एक सर्कल है। ठीक है जी। उसके दो डायमीटर हैं, जैसे ये ए बी और यहाँ पे ये सी डी, और दोनों जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर। ठीक है, एट पॉइंट ओ। तो गिवन क्या होगा आपका, होगे ओ एज अ सेंटर ऑफ सर्कल ए बी एंड सी डी आर द डायमीटर्स ए बी एंड सी डी मीट एट पॉइंट ओ। ये हमारे पास गिवन है और हमें यही प्रूव करना है कि हमारे पास ये जो ए बी है और ये सी डी ये बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर। जाहिर सी बात है, तो इसको हम प्रूव करके बताएंगे। कुछ प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, स्टेटमेंट देनी होती है और रीज़न देना होता है। थ्योरम है आपका। स्टेटमेंट में आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पता है कि ए बी और सी डी जो है वो मीट कर रहा है ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो रीज़न क्या है इसका रीज़न ये है कि डायमीटर इन द सेम सर्कल आर ऑलवेज नॉन पैरेलल। ठीक है जी। तो ये किसी भी पॉइंट पर जाकर नहीं मिलेंगे, दोनों क्या होंगे, नॉन पैरेलल होंगे। आपने ये याद रखना है। तो ये आपके पास आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि डायमीटर इज द सेम सर्कल आर ऑलवेज पैरेलल। नॉन पैरेलल कोई और भी रीज़न दे सकता है, तो नॉन पैरेलल। तो मेजरमेंट ओ ए, यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट ओ ए जो है वो ओ बी के इक्वल होगा, क्योंकि इनके रेडियाई यहाँ से सेम है। इसी तरीके से सिमिलरली ओ सी और ओ डी का डिफरेंस भी कहाँ, डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। सेंटर से लेके इसके सर्कमफेरेंस का डिफरेंस ये रेडियस कहलाता है ना। ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी सेम ही होगा ना। यही हमने यहाँ लिखा कि मेजरमेंट ओ ए जो बराबर है वो मेजरमेंट ओ बी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। रीजन आपने दे दी क्योंकि ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सेकेंड आ जाए, ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये हमने कहाँ से लिया, इक्वेशन नंबर 1 से लिया। इसी तरीके से सेम एज जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओ ए जो है वो ए ओ बी के बराबर है, सेम एज सेकेंड वाले में क्या होगा था, सी डी बाइसेक्ट ए बी एट पॉइंट ओ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी। अब आगे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, जिस तरह की चीज़ आपने ए बी के लिए की है, ओ ए ओ बी के लिए की है, सिमिलरली ये चीज़ आप ओ सी और ओ डी के लिए लिखेंगे। तो आपको लिखना चाहते हैं तो आप सेम ऐसे से पूरा पॉइंट लिख दें, नहीं तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, सिमिलरली इट कैन बी प्रूव दैट ए बी बाइसेक्ट सी डी। ठीक है जी। लास्ट के जो पॉइंट है आप उसको भी नोट कर लीजिए यहाँ से। आप इस तरह भी लिख सकते हो, सिमिलरली इट कैन बी प्रूव दैट ए बी बाइसेक्ट सी डी। आगे क्यू ई डी जो है ज़रूर लिखा करें। जब आपका थ्योरम जो है वो ख़त्म हो जाता है या प्रूफ हो जाता है, तो आप प्रूफ दैट लिखने की जगह पर आप ये क्यू ई डी लगाया करें। ठीक है जी। इसके 0.5 मार्क्स होते हैं, बच्चे थ्योरम्स में इस चीज़ को नहीं लिखते। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप प्रूफ कर चुके हो, आ जाते हैं अपने सेकंड थ्योरम पर। आप इजीली यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आप चाहते हैं यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेना, साथ साथ आप इसका जो है यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं, चलो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती हैं, आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं मिस आपके लेक्चर्स इतने लेंथी होते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं थ्योरम्स को इस तरह अपनी नोटबुक से ही आप लोगों को जो है वो करवा दूँगी, तो मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी और क्या चाहिए, इजी हो जाएगा जैसे आप लोगों को मुनासिब लगे। ठीक है जी। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। शो दैट एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड इज राइट एंगल। अब हमारे पास जो सर्कल है ना, इसमें जो कॉर्ड है ये ए और बी, और मिड पॉइंट हमारे पास क्या है, यहाँ पे ओ है। अब हमें दिखाना है इसके अंदर कि हमारे पास ये जो एंगल है ना, एंगल 1 और एंगल 2, ये 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल है। ये हमें इसमें प्रूफ करना है। तो हमारे पास गिवन क्या है, यहाँ पर सर्कल है, इसका सेंटर ओ है। अब इसका जो कॉर्ड है वो ए बी है, यहाँ से यहाँ तक ए बी,
और अब हमें पता क्या है कि ये जो ए डी है ये डी बी के बराबर है, इतना हमें मालूम है ना। अगर हम इस सेंटर से कंस्ट्रक्शन भी हम करेंगे, हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया, यहाँ पर ओ को हमने ए से मिला दिया, ओ को फिर हमने बी से मिला दिया, ये चीज़ हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की है। अब ये पूरा कॉर्ड जो है ना ये किसके बराबर है, अगर देखा जाए तो 2 पॉइंट्स है ना, ए और बी और डी बी, ये दोनों मिलकर जो है वो कॉर्ड बना रहे हैं जो कि ए बी है, ऐसे ही है। और हमें यही प्रूफ करना है कि इसमें जो एंगल 1 है ना यहाँ से, वो एंगल 2 के इक्वल है, जो राइट एंगल है। ये चीज़ आपको पता चल गई, राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। हमें यही चीज़ यहाँ पर क्या करनी है, प्रूफ करनी है, ठीक है जी। चलिए आगे आ जाते हैं। सेम एज स्टेटमेंट्स एंड रीज़न देना है। अब यहाँ पे आपके पास 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। अगर आप देखो तो आपके पास यहाँ पर बन रहा है ओ ए डी ओ बी डी, ओ ए डी ओ बी डी, 2 ट्राइंगल्स हमारे पास बन गए यहाँ पर। अब हमें इन ट्राइंगल्स में से आप वन बाय वन, आप उससे पहले आप एक काम कीजिए, यहाँ से कीजिए, ओ ए बराबर है ओ बी के, जितना सेंटर से लेके इसके सरकमफेरेंस का डिफरेंस यहाँ ओ का है, उतना ही ओ बी का है। ये ना, क्योंकि इनके रेडियाई क्या है, सेम है। सब में देखो एक ही रीजन जाएगा, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अब हमें एक और चीज़ क्या पता है, देखो जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात आती है ना मेरा बेटा, तो याद रखें ये जो कॉरस्पॉन्डेंस एंगल होते हैं ना, ये हमारे उनकी साइड्स भी इक्वल होती हैं और इनके जो है वो एंगल भी इक्वल होते हैं। और यहाँ से देखो यहाँ तक इनकी जो है क्या होगी, रेडियाई भी क्या होती है, सिंपल सी बात है, सेम होगी ना। अब यहाँ पर देखो जो ओ ए है वो ओ बी के बराबर है, और इन दोनों में ओ डी दोनों का सेम है, इसका भी ओ डी सेम है और इसका भी, क्योंकि ये दोनों में कॉमन साइड है, इन दोनों की कॉमन साइड क्या है हमारे पास, ओ डी है। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा कि हमारे पास, अगर आप लोगों को यहाँ सही से नज़र आ रहा है कि ये जो हमारे पास ओ ए है ये ओ बी के बराबर है, क्योंकि इनके रेडियाई सेम है। और सेकंड में आप लिखोगे कि ओ डी और ओ डी के बराबर है। देखो यही सेकंड पॉइंट में मैंने यहाँ लिखा कि मेरे पास जो मेरा ओ डी है वो ओ डी के इक्वल है, क्योंकि ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, कॉमन साइड है। इसी तरीके से मेरे पास जो मेरा ए डी है ये इस डी बी के बराबर होगा, ये तो हमें गिवन था, क्योंकि जो पूरा कॉर्ड गिवन है हमारे पास ए बी, तो हमें मालूम है, देखो मैंने गिवन में भी ये चीज़ लिखी थी कि ए डी जो है वो हमारे पास डी बी के इक्वल होगा, और पूरी साइड जो है कॉर्ड ए बी है। सेम एज इज, देखिए रट्टा नहीं लगाया करें, थ्योरम को समझ समझ के किया करें। यार बच्चे रट्टा लगा लेते हैं जी, ओ बी है ये भी, इस तरह कभी भी नहीं याद रहेगा। कुछ वैसे पॉइंट अगर आप भूल भी जाएँ तो कुछ पॉइंट ऐसे जब आपको समझा रही होती हूँ रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है जी, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप खुद भी लिख सकते हो, थ्योरम खुद भी बना सकते हो। आपको नज़र आ रहा होगा जी एक ट्राइंगल, अगर आपको चीज़ भूल जाए, आपने मेजरमेंट ए बी सी डी नहीं लिखी, पी क्यू आर लिख दी, लेकिन आपको पता तो होगा ना कि अगर ये पी क्यू है और यहाँ आर है, तो पी क्यू जो है वो आर किसके इक्वल होगा, तो आप बता दोगे जी यहाँ आर है, ए आर पी आर और आर क्यू के इक्वल होगा। ठीक है, इस तरीके से करके आप खुद भी लिख सकते हो। इनकी जो नेमिंग है वो आप अपनी तरफ से खुद भी कर सकते हैं, कोई इशू उसमें नहीं है। ठीक है जी, आगे मैंने क्या बताया आपको कि ए डी जो है और डी बी के हमारे पास क्या था, गिवन था। ये कॉरस्पॉन्डेंस ट्राइंगल, अगर इन दोनों ट्राइंगल को मैं ले लूँ, अगर मैं यहाँ करूँ ट्राइंगल ओ ए डी और ट्राइंगल ओ बी डी, तो इनकी जो है वो एस 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 पोस्टुलेट लग रहा है। ठीक है जी, यहाँ पर तो आपने ये लगा दिया, क्योंकि हमारे पास एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। यहाँ का जो एंगल 1 होगा वो एंगल 2 के क्या हो जाएगा, हमारे पास बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, मतलब अगर हमारे पास एक कॉरस्पॉन्डेंस ट्राइंगल है गिवन है, तो हमारे पास इनकी साइड्स भी गिवन हो सेम होंगी और इनके एंगल भी गिवन होंगे। इनको शॉर्ट फॉर्म में आप सी पी सी टी सी भी लिख सकते हो। अगर आप इतनी बड़ी लाइन नहीं लिखना चाहते, कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, तो आप सी पी सी टी सी, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर इस तरह, सी पी सी टी सी, ये भी आप इस वाली वर्ड की वर्डिंग की जगह पर जो ना लिख सकते हो। कि अगर आपको नहीं समझ आता तो आप सिंपल अब यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट। समझ में आया यहाँ पर। अब इसी तरीके से, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, आप इस तरह लिख सकते हो सी पी सी टी सी के कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट। तो हमें पता है एंगल 1 जो को अगर मैं ऐड करूँ एंगल 2 में तो 180 बनता है, क्योंकि एक साइड जो है वापस 90 डिग्री है। तो एडजेसेंट साइड्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, सेम इसी तरीके से एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा, और ये दोनों जो है हमारे पास कितने किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। हमें यही यहाँ पर प्रूफ करना था। ठीक है जी, आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब।
क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं इफ़ द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज़ 8 सेंटीमीटर, जो हमारे पास लेंथ है कॉर्ड की, ठीक है जी सर, ज़्यादा कॉर्ड आ रहा है, सिंपल सी बात है, सर्कल की बात हो रही है, सर्कल का कॉर्ड ये जो ए बी है वो हमारे पास कितना है 8 सेंटीमीटर है, पूरा कॉर्ड यहाँ से यहाँ तक ये गिवन है। कहता है इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। इसके सेंटर से लेके इसके परपेंडिकुलर, यहाँ का जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास कितना है 3 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास इसका मतलब है हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है। देखो ट्राइंगल बनाने का तरीका आप लोगों को आना चाहिए, ये मैंने आपको 30 चैप्टर में बहुत अच्छा सा बताया था कि परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, अगर उसकी 2 साइड्स गिवन हो और तीसरी साइड गिवन ना हो तो फिर आप किस तरह फाइंड करते हैं, सिंपल सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। जैसा कि अब आपको ये नज़र आया यहाँ पर, ये आप देखें, अगर मैं इसको इस तरह आपको बना के समझाऊँ कि आपने देखा कि आपके पास जो मेजरमेंट है, इन्होंने अब पूरा जो कॉर्ड है ना यहाँ से यहाँ तक, ये पूरे का पूरा इन्होंने हमें यहाँ से दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है नहीं। और यहाँ से अगर मैं पॉइंट लगाऊँ तो उसको सी कह देती हूँ, चलो फॉर एग्जांपल ये सी है और ये मेरे पास सेंटर पॉइंट ओ था, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेरे पास मेरा परपेंडिकुलर है वो ये है, मेरी हाइपोटेन्यूज जो ये लॉन्गेस्ट 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। और जिससे एंगल बन रहा होता है इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि ये हमारे पास हमारी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। अब यही चीज़ इन्होंने बताया पाइथागोरस थ्योरम में, 2 चीज़ें गिवन है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास हमारी बेस भी हमें मालूम है और हमारे पास हमारा जो परपेंडिकुलर वो भी 3 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है गिवन है, जो कि क्वेश्चन में ऊपर गिवन है, ठीक है जी। अब हमें फाइंड क्या करना है, अब ये फाइंड करने के बाद हाइपोटेन्यूज निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हुए, और फिर हमें क्या फाइंड करना है, सरकमफेरेंस कह रहा है निकालो और एरिया निकालो। क्या कहा है सवाल में, इन्होंने गौर से देखें, सवाल में कहता है फाइंड द सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको थोड़ा डिटेल में बताया। अगर आप वर्डिंग लिखना चाहते हैं लेकिन अदरवाइज स्किप कर सकते हो। कंसीडर अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड इट्स कॉर्ड ए बी, जो लिखते जाओगे वो बनाते जाओ। एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ओ मीट कॉर्ड ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एट पॉइंट सी। आपकी मर्जी, आप लिखना चाहें तो लिखें, नहीं लिखना चाहते तो कोई इशू नहीं है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने अपने ट्राइंगल को लिया जो कि ओ ए सी है। अब हमें पता है यहाँ पे हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हमारे पास हमारी हाइपोटेन्यूज क्या है, ये ओ ए है, मेजरमेंट ओ ए, ठीक है जी। हमने एक्स भी कह सकते हैं, जो अननोन है हमें फाइंड करना है। ओ सी, इतनी चीज़ ये जो आपके पास है, ये ओ सी का स्क्वायर प्लस हमारे पास यहाँ पर ए सी का स्क्वायर, इसको हाफ लेंगे ना। अब आप सबको पता है ये जो पूरा ए बी जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, 8 के बराबर है। और हमारे पास ये इतना ए सी जो है किसके बराबर होगा, सिंपल सी बात है 4 के इक्वल होगा। पूरा 8 है और आधा लगा लो इसका तो 4 के बराबर। थ्योरम नंबर भी हमने 1 में किया, क्वेश्चन नंबर 1 में। अगर ये पूरा डायमीटर यहाँ से यहाँ तक ले लें, हम कॉर्ड ले लें, सॉरी, ये हमारे पास ए बी, इसका हाफ क्या होगा, हमारे पास 4 हो जाएगा ना, यहाँ अगर 8 है तो सिंपल ये ओ सी जो है बाइसेक्टर है ए बी का। तो हमने ये चीज़ यहाँ बाइसेक्ट कर रहा है ए बी, इसको हमने यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो सॉल्व करने में। ए ओ सी का जो मेजरमेंट 3 दी गई है और ए सी जो है वो आपके पास जो बेस है वो आपके पास 4 दिया गया है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में 9 प्लस किया तो आपके पास आया 25। और हमें यहाँ पर तो एक्स चाहिए, ओ ए मेजरमेंट चाहिए, इसका स्क्वायर तो नहीं चाहिए ना। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लगाओगे स्क्वायर से रूट कट जाएगा। और 25 का रूट हमारे पास क्या होता है, 5 होता है ना। माइनस, देखो स्क्वायर रूट लगाते हो प्लस माइनस लगाते हैं, लेकिन जब भी ज्योमेट्री की बात होती है, किसी भी फिगर की बात आ रही होती है तो नेगेटिव को निगलेक्ट कर देते हैं, नेगेटिव को नहीं लिया जाता, ठीक है जी। पॉजिटिव 5 रखोगे सिर्फ। थस रेडियस मेजरमेंट ओ ए जो है वो हमारे पास कितना आया है, 5 सेंटीमीटर आ गया है। अब सरकमफेरेंस का फॉर्मूला आपको पता है 2 पाई आर होता है, 2 भी गिवन है, पाई जो है 3.14। अगर आप चाहो तो अपनी वैल्यू जो है इसके अंदर लगा सकते हो 3.14, अदरवाइज नहीं लगाओ। जो बुक में आंसर है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट नहीं किया। और आर रेडियस हमारे पास क्या निकला था, 5। अब ये जो हमने निकाला है ये हमारे पास 5 है। देखो रेडियस ही हमारे पास ये गिवन नहीं था, यहाँ से यहाँ था। जब इसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला पुट किया और यहाँ पे 5 रखा, पाई की वैल्यू आप लगाना चाहो 3.14 लगाओ, 22/7 भी लगा सकते हो, आपकी अपनी मर्जी। इस तरह करोगे फिर आप 2 लगाओगे, 3.14 लगाओ, मल्टीप्लाई बाय 5। ये भी नहीं करना चाहते तो यू 22/7 और इस तरह 5, ऐसे करके भी आप कर सकते हो। ये आपका अपना मसला है, ठीक है, जो आपका आप अपने तरीके से कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। मैंने सिर्फ 5 रख के 5 to the 10 कर दिया, पाई इसी तरह लिख दिया सेंटीमीटर। तो सरकमफेरेंस आ गया
एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू मैंने नहीं रखी, 5 हमारे पास गिवन है, यहाँ से हमने निकाला आर जो कि 5 आया, 5 का स्क्वायर हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर है, सरकमफेरेंस जो है सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है जी, इस तरह इसको नोट कर लीजिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में? क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कॉर्ड which stand at the perpendicular distance of k from the center of circle with radius r when k is 4 r is 9। दो पार्ट है इसके। ये सर्कल है और हमारे पास यहाँ पर हमें लेंथ फाइंड करनी है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कॉर्ड। ये जो लेंथ है ना ए बी, हमें ये अब जो है इस कॉर्ड की फाइंड करनी है, आखिर वो कितनी है। और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो हमारे पास के है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना दिया गया है? आर दिया गया है। हमारे पास हमारी बेस नहीं है यहाँ पर। समझ में आया? अब हमारे पास दो सवाल है। इसका पार्ट 1 है, उसमें के 4 दिया गया है, मतलब हमारे पास हमारा परपेंडिकुलर 4 है, और हमारे पास हमारा हाइपोटेन्यूज जो आर है वो हमारे पास कितना दिया गया है? 9 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है जी, इसके अकॉर्डिंग वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वही ट्राइंगल ओ ए सी रखते हुए करेंगे। हमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। समझ में आया? अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास हमारा जो ओ ए है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर, और ओ सी एंड प्लस ए सी सॉरी ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी का होल स्क्वायर प्लस ए सी का, ये जो आपके पास हमारी बेस है इसका स्क्वायर। अब जो चीज़ फाइंड करनी है इसको आप एक्स भी रख सकते हो, आपकी अपनी मर्जी, इसको आप एक्स कह दो जो चीज़ आपने फाइंड करनी है। ठीक है जी, अब हमने ओ ए का होल स्क्वायर लगाया, 9 है ना हमारे पास। देखो रेडी आर कितना था, यहाँ लिख लो 9, और ये हमारे पास है 4। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए मेंशन था, यहाँ लिख लीजिए बेशक। तो 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, ए सी फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है, बेस है हमारे पास। जिसको फाइंड करना होता है वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो ना। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जो ए सी है ये पॉजिटिव है, यहीं पॉजिटिव है, 16 भी पॉजिटिव है। अभी 16 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। 81 में 16 को माइनस किया तो 65 आया, और यहाँ पे हमारे पास जो 65 है इसका रूट ले लोगे, क्योंकि हमें सिर्फ एक्स चाहिए, मतलब ए सी चाहिए, इसका स्क्वायर नहीं चाहिए। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ए सी हमारे पास 65 सेंटीमीटर आया, बस रूट में आएगा। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया? तो सिमिलरली लेंथ ऑफ कॉर्ड जो हमारे पास आई है, यहाँ से आप देखें इसको, आगे मैं आपको कर दिखा देती हूँ। अब हमारे पास जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है ए बी, ये पूरी लेंथ जो कॉर्ड की देखें, जो पूरी लेंथ है ये ए बी, ये हमारे पास आई है कितनी? √65। हमें तो पता है, हमें तो चाहिए सिर्फ ए सी, इतना पार्ट चाहिए, मतलब हाफ चाहिए। जो ए बी होगा इसका हाफ क्या होगा? 2AC होगा। तो यही मैंने यहाँ लिखा है, सिमिलरली लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल्स टू 2AC। ठीक है जी, तो हमने तो इसी तरह जहाँ पे हमारे पास एज ओ सी बाइसेक्ट ए बी, तो ए बी जो सिंपल सी बात है, आपने इसको लिख लेना है 2√65। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं इसी के सेकंड पार्ट की, वो मैं आपको करवा देती हूँ। वैसे तो इजी आपको खुद करना चाहिए, लेकिन इजी है। देखो सेकंड वाले में क्या है, K3 है और R जो है वो 6 है। अब थोड़ी सी मेजरमेंट इन्होंने जो है वो चेंज कर दी है। यहाँ पे K जो है वो 3 है, और ये हमारे पास जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो हमारे पास 3, और बेस हमें यहाँ से फाइंड करनी है, एक्स फाइंड करना है, और पूरी जो है वो हमारे पास ए बी है ना कॉर्ड। सेम ऐसे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमारे पास जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो हमारे पास यहाँ पे सॉरी ओ ए जो है वो हमारे पास यहाँ पर कितना है, यहाँ पे मैंने 6 सेंटीमीटर है ना, R 6 है, तो मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? 6 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 है, 3 का स्क्वायर 9, और 6 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 36। सेम एज 36 माइनस 9 करोगे तो 27 आया, और ए सी का रूट जाहिर सी बात है कैंसिल हो जाएगा, जैसे पहले हुआ। तो रूट हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर? 27 का ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 9 27, 3 × 3 9, और 3 1 3। देखो एक ही रूट में है ना, 3 × 3 × 3, ये पेयर बन जाएगा, बाहर आ गया, और ये अंदर 3, तो हमारे पास 3√3 आ गया सेंटीमीटर। अब ये तो पूरा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ए सी इतना आया है, हमें तो पूरा चाहिए कॉर्ड, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ चाहिए, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। ठीक है, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल्स टू 2AC, सिंपल 2 रखकर आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 3 6 हो जाएगा, और √3।
हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, जल्दी से आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट और लास्ट क्वेश्चन करके अपनी एक्सरसाइज को करते हैं वाइंड अप। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा एक्सरसाइज 25.3 पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसका बहुत आसान है। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल इन विच द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। अभी जो पूरा कॉर्ड है ना, इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर दे दी गई है। उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो 3 सेंटीमीटर दिया गया। अब हमारे पास हमारी जो हाइपोटेन्यूज वही वाला सवाल है थोड़ी देर पहले जो किया। हमें क्या करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात आए, दो साइड्स गिवन हो, तीसरी साइड्स गिवन ना हो, तो क्या करना चाहिए, हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना होता है ताकि तीसरी साइड को भी हम इजीली फाइंड कर सकें। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ट्रायंगल की बात हो रही है, ट्रायंगल OAC इसकी बात हो रही है। ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये आपके पास आपका हाइपोटेन्यूज है और ये नीचे वाली आपके पास बेस है। अब AC पूरा जो कॉर्ड है वो 10 सेंटीमीटर है, तो हाफ AC कितना किसके बराबर होगा, सिंपल सी बात है 5 के बराबर होगा। ये पूरा 10 है तो R का स्क्वायर इज इक्वल टू R भी लगा सकते हो, X भी लगा सकते हो, जो दिल चाहे वो करो। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 प्लस 9 34 हो गया। हमें तो फाइंड करना है सिर्फ और सिर्फ R, यहाँ पर तो R का स्क्वायर है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 34 सेंटीमीटर इसी तरह आ जाएगा। थस द रेडियस ऑफ मेजरमेंट OA या मेजरमेंट या रेडियस कह दो या एक्स कह दो, वो हमारे पास कितना आया है 34 सेंटीमीटर। जी स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इसी तरीके से आप इसको फॉलो कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा मैंने डिटेल में आप लोगों के साथ एक गेस्ट पेपर मैथमेटिक्स का अपलोड किया है, केमिस्ट्री का भी इंशाल्लाह आज रात अपलोड कर दूंगी, उसको फॉलो करें। इंशाल्लाह ज़बरदस्त आपका पेपर उसमें से ही आएगा। और जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, जो आपकी एक्सरसाइजेस बुक की हैं, आपने इसको फॉलो तो करना है, अच्छी तरह समझ रहे हैं, इस तरह के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। शॉर्ट में आपका इस तरह का एक सवाल जो है वो आएगा, और शॉर्ट में 20 सेक्शन में एक सवाल का पार्ट जो है वो कवर करेगा ना, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। और जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है वो भी इंशाल्लाह ज़बरदस्त मैं आप लोगों के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगी, जिसमें मैं 8 से 10 थ्योरम की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगी। इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आप लोगों के लिए सीरीज़ लेकर आऊँगी, ज़रूर उसमें हिस्सा लें, ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करें और कुछ समझें और उसको सॉल्व करें, दिल लगा कर पढ़ें। अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को कामयाब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 25.3 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।